कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ इन यूनिट सेल्स। एक क्रिस्टल लैटिस आप लोगों को दिख रहा है, क्रिस्टल लैटिस इज मेड अप ऑफ वेरी लार्ज नंबर ऑफ यूनिट सेल्स, वी ऑल नो दैट, एंड ईच यूनिट सेल इज टचिंग अ नंबर ऑफ अदर यूनिट सेल्स। हर यूनिट सेल्स के आसपास आगे पीछे ऊपर नीचे आपको दूसरे यूनिट सेल्स दिख रहे हैं। Each lattice point is occupied by one constituent particle, which may be atom, molecule, and ion. So, a constituent particle present at the lattice point may be shared by a number of unit cells. और ये जो शेयरिंग है वो किस तरह से हो सकती है, ये हम लोग देखते हैं क्या क्या पॉसिबल स्ट्रक्चर्स हैं। लेट अस कंसीडर द फर्स्ट कॉर्नर एटम। हियर अ एटम इज प्लेस्ड इन द कॉर्नर ऑफ अ क्यूब एंड यहाँ पर 8 क्यूब दिख रहे हैं, 8 यूनिट सेल्स दिख रहे हैं। सो हर एक एटम का कंट्रीब्यूशन पर्टिकुलर यूनिट सेल्स में हम लोग देखेंगे तो 1/8 थे, क्योंकि आप देखें अगर इसको कट करेंगे तो ये 8 इक्वल पीसेस में कट हो गया। देयरफॉर ईच कॉर्नर एटम कंट्रीब्यूट्स ओनली 1/8 एटम टू अ पर्टिकुलर यूनिट सेल व्हेन द एटम इज प्लेस्ड एट कॉर्नर। बट जब फेस सेंटर की बात करें तो फेस सेंटर पे ये 2 यूनिट सेल्स के बीच में शेयर हो रहा है, इसलिए an atom present at the center of the faces of unit cells contribute half atom to each unit cell. When we talk about the body center atom in the unit cell, the atom is present in the center of the unit cell. So यहाँ पर देखेंगे कोई शेयरिंग नहीं है, टोटली शेयर है, कोई कटिंग वगैरह नहीं है, therefore it contributes fully to a unit cell. When we talk for the edge center atom, टोटल एक एटम एज पे है, 4 यूनिट सेल्स आसपास सराउंडेड है, तो कंट्रीब्यूशन 1/4 आएगा, क्योंकि ये 4 इक्वल पार्ट्स में कट हो जाएगा, जिस तरह से डायग्राम में दिख रहा है। देयरफॉर इट कंट्रीब्यूट्स ओनली 1/4 ऑफ इटसेल्फ टू अ यूनिट सेल। अब हम प्रिमिटिव की बात करें, प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल जिसमें कॉर्नर्स पे एटम्स हैं, तो लेट अस कंसीडर अ यूनिट सेल हैविंग atoms placed in the corners. In simple cubic unit cell, there are 8 corners in a cube. We all know that there is 1 atom at each corner of the cube. So, each corner atom is shared equally by 8 unit cells. Hence, each corner atom contributes 1/8 atom to each unit. अगर कट करके देखें तो हर एक एटम का केवल 1/8 पोर्शन ही आ रहा है, और जब इन 1/8 पोर्शन को हम सबको जोड़ करके देखते हैं तो हमें पूरा एक एटम मिल जाता है। सो नंबर ऑफ एटम्स इन वन सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल इज 1 atom, because 8 corners and each corner have the contribution of 1/8. So a simple cubic unit cell contains 1 atom. When we talk about the body centered cubic unit cell, जिसमें एक बॉडी सेंटर पे होगा और 8 कॉर्नर्स पे भी एटम्स होंगे। In body center unit cells, 8 atoms at each corner position and 1 atom at its body centers. So corner का contribution आपको पता है, हर का 1/8 है। अभी हम लोगों ने करके देखा प्रिमिटिव में 1/8 है, 8 कॉर्नर है, सबको काट करके जब जोड़ करके देखेंगे तो ये हमें एक एटम मिलेगा। So एक एटम तो आया कॉर्नर से और एक एटम आया सेंटर से, तो टोटल यहाँ पर हम लोग देखें तो कितने एटम्स हुए? 2 एटम्स। सो द बॉडी सेंटर का जो कंट्रीब्यूशन है वो होल है। सो बॉडी सेंटर यूनिट सेल के अंदर द नंबर ऑफ एटम्स इज 2। हाउ कैन वी कैलकुलेट दैट? तो हम लोग बोल सकते हैं 8 कॉर्नर एटम्स इंटू 1/8 इक्वल टू 1 एटम, 1 बॉडी सेंटर एटम इक्वल्स टू 1 इंटू 1, दैट इज 1 एटम। सो टोटल 2 एटम्स। सो वी कैन से number of atom per unit cell is 2 in body centered cubic unit cells. Thus, a body centered cubic unit cells contains 2 atom of an element. कोई सा भी एलिमेंट्स हो सकता है। बॉडी सेंटर अगर आपका क्यूबिक यूनिट सेल है तो उसमें कंट्रीब्यूशन 2 एटम्स का है। When we talk about the face center cubic unit cell, जिसमें क्या होगा, कॉर्नर्स पे तो है ही, साथ ही में फेसेस पे भी हमारे एटम्स हैं। तो in face center cubic unit cells, there are 8 atoms at the corner position and 1 atom at the center of every face of the cube. पर जैसे हमने प्रिमिटिव में कैलकुलेट किया, कॉर्नर्स वाले जब कटते हैं तो हम टोटल देखेंगे तो कॉर्नर्स पे 1/8 इंटू 8 कॉर्नर्स टोटल मिलकर के एक एटम है।
तो कॉर्नर वाले भले ही फेस सेंटर्ड में हो, बॉडी सेंटर्ड में हो, इनका कंट्रीब्यूशन 1 होगा। अब हम लोग यहाँ देख रहे हैं जो फेसेस पे है, टोटल 6 फेसेस है और फेस सेंटर वाले का आपको पता ही है हाफ का कंट्रीब्यूशन है, सो 6 into 1/2 that is 3. So the contribution of atoms in face center cubic unit cell is totally 4, 1 from the corners and 3 from the all 6 faces. How can you calculate that? अगर आपसे कोई पूछे 8 corners हैं into 1/8 equals 1 atom, 6 faces are there into 1/2 atoms per unit cell, so 6 into 1/2 that is 3, 3 plus 1 equals to 4. जैसा कि आप लोगों को दिख रहा है, the total number of atoms per unit cell is 4. So you can say in face center cubic unit cell the contribution, or we can say the face center cubic unit cell contains 4 atoms of an element. Now students, the packing of spheres. The 3-dimensional mode of packing can be easily understood by dividing the whole process in three steps. One is packing in 1D, packing in 2D and packing in 3D. The first one, the packing, close packing of spheres in 1 dimension. In 1 dimension close packing, there is just only one way of arranging the spheres in a single row. 1D में हम लोग क्या है, एक लाइन में अरेंज कर सकते हैं, एक सिंगल रो में अरेंज कर सकते हैं स्पेयर्स को, एक के बाद एक के बाद एक। सो हम लोग देखेंगे कि हर एक स्पेयर्स का जो कोऑर्डिनेशन है, जो पड़ोसी है, वो केवल 2 है, एक आगे एक पीछे। सो द कोऑर्डिनेशन नंबर हियर इज 2 इन 1 डायमेंशन। व्हेन वी टॉक अबाउट 2 डायमेंशन बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो 1D हमने रो बनाई है, जब उन 1D की रो हम यूज में लेना है, एक के ऊपर है। सो क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर इन 2 डायमेंशन कैन बी जनरेटेड बाय स्टैकिंग रोज ऑफ 1 डायमेंशन क्लोज पैक स्क्वायर्स वन अबाउट द अदर। एंड इसको हम 2 तरह से कर सकते हैं, वन इज स्क्वायर क्लोज पैकिंग एंड अनदर वन इज हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। सो व्हाट इज स्क्वायर क्लोज पैकिंग? स्क्वायर क्लोज पैकिंग के अंदर हम लोग देखें कि एक रो हमारी जो हमने 1D में ली थी, जब हम इसके ऊपर एक दूसरी रो अलाइन कर देते हैं, सेम उसी तरह से जिस तरह से ये रो खुद अलाइन है, मतलब जो स्पेयर्स जैसा है सेम टू सेम वैसा का वैसा स्पेयर इसके ऊपर हम लोग अलाइन करते हैं, उसी के ऊपर दूसरा स्पेयर्स उसी के ऊपर। तो इस तरह से जब हम लोग अलाइनमेंट करेंगे स्पेयर्स की रोज का, सो ये स्क्वायर क्लोज पैकिंग कहलाएगी। क्यों? क्योंकि आप लोग गौर से देखिए, हर एक स्पेयर्स के कोऑर्डिनेशन में 4 दूसरे स्पेयर्स हैं, एक ऊपर एक साइड में, राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड एंड एक बॉटम। सो द कोऑर्डिनेशन नंबर हियर इज 4। और हम लोग ये देख रहे हैं क्योंकि अलाइनमेंट हर एक रो का एक जैसा है, इसलिए हम लोग इसको AA टाइप भी बोल सकते हैं। क्योंकि मैं अगर एक रो को नाम A दूँ तो सारी रो क्योंकि एक दूसरे से वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली सेम टाइप से अलाइंड है, सो दिस इज AA टाइप अरेंजमेंट और स्क्वायर पैकिंग। व्हाइल वी टॉक अबाउट हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, क्या अंतर है? हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में हम लोग क्या करेंगे कि जो 1D का जो सिंगल रो था, जो दूसरी रो जो उसके ऊपर हम लोग अलाइन करेंगे वो डिप्रेशन में अलाइन करेंगे, जहाँ पर जो फर्स्ट रो का जो डिप्रेशन है उसमें हम लोग सेकेंड रो के स्पेयर्स को जब हम लोग देखते हैं तो ये हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। क्योंकि अलाइनमेंट सेम नहीं है, स्क्वायर के अंदर जैसी नीचे वाली रो थी, ऊपर वाली रो भी सेम टू सेम अलाइंड थी, पर यहाँ पर अलाइनमेंट सेम नहीं है। हम लोगों ने जो सेकंड रो है वो डिप्रेशन में देख रहे हैं, जो फर्स्ट रो का जो डिप्रेशन था वहाँ पर स्क्वायर हम लोग देख रहे हैं, सो हम लोग सेकंड रो को यहाँ B नाम देते हैं। पर थर्ड रो जैसे हम लोग देखेंगे उसका अलाइनमेंट सेम टू सेम फर्स्ट रो जैसा है, और यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर हम लोग देखेंगे ईच स्क्वायर्स का, तो वो 6 दूसरे स्क्वायर्स से कोऑर्डिनेट है। सो द कोऑर्डिनेशन नंबर हियर इज 6 इन हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। अब तीसरा के बाद जब चौथी अगर रो हम लोग देखें इसमें, तो वो सेम टू सेम अलाइनमेंट उसका B के जैसा होगा। सो ये देखिए अलाइनमेंट एक छोड़कर एक अलाइनमेंट सेम आ रहा है, इसलिए इसको AB टाइप अरेंजमेंट कहा जाता है और हम लोग इसे हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग कह सकते हैं। अब गौर से देखिए, जब दोनों को कंपेयर करते हैं, व्हेन वी कंपेयर द स्क्वायर क्लोज पैकिंग विद हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, व्हाट वी सी हियर, द एम्प्टी स्पेसेस, जो एम्प्टी स्पेस है किसमें,
हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग की वो आपको कम दिख रही है, एम्प्टी स्पेसेस स्क्वायर क्लोज पैकिंग की बहुत ज़्यादा है, क्योंकि स्क्वायर क्लोज पैकिंग के अंदर आप गौर से देखिए तो ये 4 सर्कल्स वाली इस तरह की जो एम्प्टी स्पेस दिख रही है, और हेक्सागोनल में केवल 3 सर्कल्स वाली है। सो ये एम्प्टी स्पेसेस, दीज एम्प्टी स्पेसेस आर नोन एज voids. Voids are responsible for decreasing in packing efficiency of the solid crystal. अगर void ज़्यादा हो जाएंगे तो पैकिंग एफिशिएंसी सॉलिड क्रिस्टल्स की कम हो जाएगी, तो जितना ज़्यादा void उतनी कम पैकिंग एफिशिएंसी, ये बात को ध्यान रखिए। अब voids क्या है ये हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, ये पूरा हमें voids को भी अच्छी तरह से पढ़ना है, voids क्या होते हैं, कितने तरह के voids हैं। उससे पहले हम लोग देखें कि 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। तो 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग में हम लोग क्या करते हैं कि जैसा हमने 1D बनाया, 1D से 2D बना, और 2D को ही यूज में लेकर के हम लोग 3D बना सकते हैं। सो 2 डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज पैकिंग, व्हाट वी सी हियर, यहाँ पर हमारा स्क्वायर क्लोज पैकिंग है, उसका एक रो है। अब इस स्क्वायर क्लोज पैकिंग की रो पे जब हम लोगों ने सेम टू सेम उसी अलाइनमेंट से दूसरी स्क्वायर क्लोज पैकिंग की 2D रो हमने जब हम लोग यहाँ पर देखते हैं तो ये 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग बनती है, वो भी स्क्वायर क्लोज पैकिंग। कैसे, यहाँ पर अलाइनमेंट देखिए सेम टू सेम है, जैसा हम लोगों ने वहाँ देखा था, अलाइनमेंट जो फर्स्ट रो का है वही अलाइनमेंट सेकेंड रो का है। और यहाँ पर हम लोग देखें कोऑर्डिनेशन नंबर, तो हर एक स्पेयर दूसरे 6 स्पेयर से कोऑर्डिनेट हुआ है, 4 तो उसी की ओन लेयर में, एक अबव वाली और एक बॉटम वाली। सो टोटल कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ स्पेयर हियर इज 6, 4 फ्रॉम द सेम लेयर, 1 फ्रॉम द अबव एंड 1 फ्रॉम द बिलो। क्योंकि यहाँ पर अलाइनमेंट देखें हर एक रो का सेम है, सो हम अगर एक को ए बोले तो ये सारी की सारी ए इस तरह से हम लोग बोलेंगे। सो दिस इज ए टाइप अरेंजमेंट। अगर गौर से देखा जाए तो इसका एक छोटा पार्ट हम लोग देखें, दिस अरेंजमेंट हैज जनरेटेड अ सिंपल क्यूबिक लैटिस एंड इट्स यूनिट सेल इज प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल। ये प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल्स आप लोगों के सामने आ गया। द हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, जो 2 डायमेंशन में हम लोगों ने हेक्सागोनल जो पैकिंग था वो लेयर, वही लेयर हम लोग यहाँ लेते हैं। जब हम लोग देखते हैं कि वो हेक्सागोनल 2D लेयर के डिप्रेशंस पे जब हम लोग दूसरी लेयर स्पेयर्स की देखेंगे और उसके डिप्रेशन पर तीसरी और उसके डिप्रेशन पर चौथी, सो हम देखें कि जो फर्स्ट लेयर है, जो हमारी हेक्सागोनल जो हमने अरेंजमेंट देखा था 2D में, यहाँ पर जो वॉइड्स हैं ये ट्रायंगुलर वॉइड्स, ये सारे आपको बीच में ट्रायंगुलर वॉइड्स दिख रहे हैं, ये हेक्सागोनल अरेंजमेंट है। अब जब इन डिप्रेशंस के ऊपर सेम टू सेम वैसे ही डिप्रेशंस है जैसे हमको मिठाई की दुकान पे लड्डू जिस तरह से अरेंज होते हैं मिठाई की शॉप पे, सेम उसी तरह से अरेंजमेंट दिख रहा है। डिप्रेशंस में सेकंड लेयर है और अलाइनमेंट जो सेकंड लेयर का है वो फर्स्ट लेयर से थोड़ा डिफरेंट है। गौर करने की बात गौर से देखिए, क्योंकि ये अलाइनमेंट अलग है इसलिए हम लोग इस लेयर को भी बोल रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए कि जो ए लेयर के जितने भी ट्रायंगुलर वॉइड्स हैं वो सारे के सारे इस सेकंड लेयर से कवर्ड नहीं हुए। व्हेन वी प्लेस द सेकंड लेयर ओवर द फर्स्ट लेयर इन 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग ऑफ हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, सारे के सारे ट्रायंगुलर वॉइड्स कवर्ड नहीं हुए हैं। सो वॉइड्स आर बेसिकली आर ऑफ 2 टाइप्स। द एम्प्टी स्पेसेस आर नोन एज वॉइड्स। One are tetrahedron voids, which is denoted by T, and another one is octahedron void denoted by O. Now, what is tetrahedron void? Tetrahedron voids क्या होगा, जब 3 स्पेयर्स के ऊपर डिप्रेशंस पे एक स्पेयर है, टोटल जैसा हम लोगों ने देखा 3 स्पेयर नीचे हैं, उसके डिप्रेशन में एक स्पेयर है, टोटल 4 स्पेयर है। यहाँ जो बीच में जगह बनेगी, यहाँ जो एम्प्टी स्पेस होगी, ये स्पेस टेट्राहेड्रल वॉइड होगा, इट इज डिनोटेड बाय टी। सो गौर से देखिए टेट्राहेड्रल वॉइड्स में आप लोगों को क्या दिख रहा है कि जब 4 स्पेयर्स हैं और 4 स्पेयर्स के सेंटर को हम लोग जब जोड़ रहे हैं तो जो वॉइड क्रिएट हो रहा है, इस वॉइड को टेट्राहेड्रल वॉइड बोला जाता है। ऑक्टाहेड्रल वॉइड जब नीचे भी 3 स्पेयर है, ऊपर भी 3 स्पेयर है, वहां पर टोटल 4 स्पेयर्स थे, यहां पर हम देखें तो टोटल 6 स्पेयर है।
and such a void is known as octahedron void. octahedron void तब मिलेगा जब 6 स्फीयर एक दूसरे को टच करेंगे. So such kind of void is octahedron voids. and गौर से देखिए 4 स्फीयर एक रो में है, एक ऊपर है और एक नीचे है. इस तरह का स्ट्रक्चर इस octahedron void का होता है. In case we need to calculate the number of tetrahedron and octahedron voids in a crystal system, then just knowing the number of sphere we will serve the purpose. हमें केवल number of spheres पता होने चाहिए. हम लोग ऐसे ही octahedron void और tetrahedron voids का नंबर बता देंगे. Let us suppose n be the number of sphere in the crystal. So the number of octahedron voids generated is equals to n, and the number of tetrahedron voids generated is equals to 2n. जितने नंबर ऑफ स्क्वायर्स होंगे उतने ही हमारे पास ऑक्टाहेड्रन वॉइड होंगे और उसका जस्ट डबल टेट्राहेड्रन वॉइड होगा. नाउ लेट अस प्लेस द थर्ड लेयर ओवर द सेकंड लेयर. जैसे हम लोगों ने अभी सेकंड लेयर को अरेंज किया था, अब हम लोग थर्ड लेयर को अरेंज करके देखते हैं. ये आपकी थर्ड लेयर सेकंड लेयर पे दो तरह से अरेंज हो सकती है, बाय कवरिंग टेट्राहेड्रल वॉइड्स और बाय कवरिंग ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स. दोनों में डिफरेंस है. देखिए, जब हम लोग टेट्राहेड्रल वॉइड्स को थर्ड लेयर से कवर करते हैं, टेट्राहेड्रल वॉइड्स जो अभी हम लोगों ने क्या करा कि फर्स्ट लेयर जो हेक्सागोनल थी उसी के ऊपर, सो हम लोग जब टेट्राहेड्रल वॉइड्स को कवर कर देते हैं किससे, थर्ड लेयर से, तो यहाँ पर जैसा डायग्राम में आपको दिख रहा है कि हम लोगों ने क्या किया, टेट्राहेड्रल वॉइड्स को कवर किया है. ये अरेंजमेंट में हम देखें कि ए बी टाइप का ये अरेंजमेंट है, क्योंकि ए का अलाइनमेंट बी के अलाइनमेंट से मैच नहीं करता और थर्ड वन वापस ए का अलाइनमेंट जैसा अलाइनमेंट हमको थर्ड लेयर में देखने को मिल रहा है. सो दिस इज ए बी टाइप पैटर्न एंड it is hexagonal close pack. It is also known as HCP structure, hexagonal close packing. Now each sphere is in contact with 12 other spheres here. हर एक spheres के पास दूसरे 12 spheres होंगे. 6 तो उसी की लेयर में, 3 ऊपर 3 नीचे. So the coordination number of sphere here is 12. अब by covering the octahedral voids, थर्ड लेयर हम लोग कवर कर रहे हैं और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स को जब हम लोग कवर कर देते हैं तो देखिए ये सेकंड लेयर के ऊपर हम लोग थर्ड लेयर को लेकर के चल रहे हैं और यहाँ पर ये हम लोग क्या कवर कर रहे हैं, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स को. तो देखिए जब इस तरह का अरेंजमेंट हमको दिखता है तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि अलाइनमेंट ना ही फर्स्ट का सेकंड से मैच हो रहा, ना ही सेकंड का थर्ड से मैच हो रहा. सो वी कैन से द फर्स्ट लेयर इज ए, second as B and third one as C, because all are of different alignments. So this type of pattern here we see when the 4 layers come, it have the same alignment as the first layer have. जो चौथी लेयर है उसका अलाइनमेंट्स फर्स्ट लेयर के सेम टू सेम जैसा है, इसलिए ये ABC टाइप का पैटर्न है, क्योंकि फर्स्ट लेयर ना सेकंड से अलाइनमेंट में मैच कर रही, ना सेकंड थर्ड से, ना ही फर्स्ट थर्ड से. सो दिस इज क्यूबिक क्लोज पैक्ड CCP स्ट्रक्चर और वी कैन से फेज सेंटर क्यूबिक स्ट्रक्चर. यहाँ पर भी हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करें, सो ईच स्फीयर इज इन द कॉन्टेक्ट विद 12 अदर स्फीयर्स, 6 फ्रॉम द सेम लेयर, 3 फ्रॉम द अबव एंड 3 फ्रॉम द बिलो. गौर से देखिएगा यहाँ पर जो 3 है इसका अंतर वहाँ से अलग है,